हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए न्यू डिज़ाइन। ये मैं आपके लिए हैंड पर्स बना कर बताऊंगी किस तरह से मैंने हैंड पर्स बनाया है। गाइस, मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए मैंने वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी। तो आज हम आपको बताएँगे कि हैंड पर्स मैं किस तरह से बनाती हूँ। देखिए, मैं हैंड पर्स की आपको डिज़ाइन बता रही हूँ, बहुत ही ईजी तरीके से बताया मैंने आपको, बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हैं इसको। देखिए, मैंने इसके लिए पहले ये एक सर्कल कर लिया है उनको। उसके बाद इसमें मैंने 3 चैन बना ली है। 3 चैन बनाने के बाद हम इसी में एक डबल क्रोशिया निकालेंगे। तो हमने ये जो 3 चैन बनाई थी और एक डबल क्रोशिया बनाई थी, तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। इसके बाद एक और डबल क्रोशिया निकालेंगे, तो इस तरह से मिलकर ये हमारी 3 डबल क्रोशिया हो गई। 3 डबल क्रोशिया के बाद हम इसमें चैन लेंगे। ये देखिए, मैंने बीच में 2 की चैन ले ली है। ये मैंने 3 की चैन ले ली है बीच में। 3 की चैन लेने के बाद फिर से हम इसमें 3 बार डबल क्रोशिया निकालेंगे इसी सर्कल में से। ये देखिए, हम इसी सर्कल में से 3 बार डबल क्रोशिया निकालेंगे। हमने एक बार डबल क्रोशिया निकाल ली। उसके बाद हम फिर से दूसरी डबल क्रोशिया निकालेंगे। ये हमने 2 बार डबल क्रोशिया निकाली। ये हमने तीसरी बार डबल क्रोशिया निकाल ली। इस तरह से हमने ये नीचे के धागे को हम खींच लेंगे। देखिए, इस तरह से ये सर्कल को इस तरह से खींच लेंगे तो ये पूरा परफेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, हमारे 2 फूल बन चुके हैं। उसके बाद हमें इसके आगे के प्रोसेस करना है। इसके बाद हमें देखिए यहाँ पे चैन लेनी है इसके साइड में। 1 2 हमें 3 चैन लेनी है। 3 ये हमने 3 चैन ले ली है। इसके बाद हमें 3 चैन लेने के बाद जस्ट बगल वाली चैन में हमें 3 डबल क्रोशिया निकालने। देखिए, जस्ट बगल वाली चैन में से हमें 3 डबल क्रोशिया निकालने हैं। ये देखिए, एक डबल क्रोशिया निकाल ली और जो 3 चैन ली थी, इस तरह से मिलाकर हमारी ये 2 डबल क्रोशिया हो गए और ये तीसरी डबल क्रोशिया। इस तरह से हमारी ये तीसरी डबल क्रोशिया हो गई। इसके बाद हमें बीच में 2 चैन लेनी है। हमने 2 चैन ले ली। इसके बाद हमें ये बीच वाले सर्कल में 3 डबल क्रोशिया निकालनी है। में से भी 3 बार डबल क्रोशिया निकालेंगे। ये देखिए, 3 बार डबल क्रोशिया निकाल ली। इसके बाद हम बीच में 2 चैन लेंगे, 3 चैन लेंगे हम बीच में। 3 चैन लेने के बाद फिर ये देखिए, हमने 3 चैन ले लिए। फिर से हमें इसी सर्कल में से एक पैटर्न और बनाना है 3 डबल क्रोशिया का। ये देखिए, एक डबल क्रोशिया निकाल दी, फिर ये दूसरी डबल क्रोशिया निकाल दी। अब इसी में एक डबल क्रोशिया और निकालेंगे तो ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएगी। इस तरह से हमने एक सर्कल में से 2 पैटर्न बनाए हैं 3 डबल क्रोशिया के। देखिए, बीच में 3 चैन ले ली थी। उसके बाद हमें फिर से 2 की चैन लेनी है। ये देखिए, हमने 2 की चैन ले ली। उसके बाद हमें फिर से कॉर्नर वाली चैन में, ये देखिए, कॉर्नर वाली चैन में हमें 3 बार डबल क्रोशिया निकालनी है। देखिए, इस तरह से हमारा ये पैटर्न बनकर तैयार होगा। इसी तरह से हम इसके आगे भी बनाते जाएंगे। इसी तरह से हम बनाएंगे जिस तरह से मैंने बताया। इसके बाद फिर से हम 3 चैन लेंगे। ये देखिए, ट्रायंगल शेप में बनता जाएगा ये देखिए, 3 चैन लेने का फिर से हम इसके बगल वाली चैन में से एक डबल क्रोशिया निकालेंगे। फिर से हम इसके बगल वाले इसी चैन में से हम दूसरी डबल क्रोशिया निकालेंगे। तो जो हमने 3 चैन ली थी और 2 डबल क्रोशिया बनकर हमारी ये 3 डबल क्रोशिया हो गई, एक पैटर्न बन गया। उसके बाद हम चैन लेंगे इसमें बीच में। ये देखिए, हम बीच में 2 चैन ले लेंगे। फिर देखिए, आगे वाले बॉक्स में, ये जो हमें खाली बॉक्स दिख रहा है, उस वाले बॉक्स में से 3 डबल क्रोशिया निकालेंगे। देखिए, इस वाले बॉक्स में से हमने 3 डबल क्रोशिया निकाल लिए। उसके बाद हम फिर से चैन लेंगे। ये देखिए, फिर से मैंने 2 की चैन ले ली है। इसके बाद हम जो बीच वाला जो ट्रायंगल शेप में दिख रहा है, उस वाले बीच वाले बॉक्स में हम ये देखिए, एक डबल क्रोशिया निकाल ली और दूसरी डबल क्रोशिया निकालेंगे। इसी तरह से हम 3 डबल क्रोशिया निकाल लेंगे। 3 डबल क्रोशिया निकालने के बाद हम बीच में 3 की चैन लेंगे। मैं 3 की चैन ले लूँगी। ये 3 की चैन ले लिए। फिर से हमें उसी बॉक्स में से एक बार और 3 डबल क्रोशिया निकालनी है। इसी तरह से हमें हर बीच वाले बॉक्स में हमें बीच में 3 चैन लेनी है और 2 पैटर्न बनाने हैं 3 डबल क्रोशिया के। और साइडों में हमें हर बॉक्स में से एक ही पैटर्न बनाना है 3 डबल क्रोशिया का। इसी तरह से हम बनाते जाएंगे। देखिए, हमने साइड में ये 3 डबल क्रोशिया बना ली है बॉक्स में से। अब हम बीच में ये 2 चैन ले लेंगे। 1 2 ये 2 चैन ले ली है। हम कॉर्नर वाली चैन में से भी 3 डबल क्रोशिया निकालेंगे। ये देखिए, कॉर्नर वाली चैन में से हम 3 डबल क्रोशिया निकालेंगे। इस तरह से हमारा इतना पैटर्न बनकर तैयार हो चुका है।
ये देखिए हमारे ट्रायंगल शेप में बनाया। इसी तरह से हम आगे का भी प्रोसेस इसी तरह से बनाएंगे, आगे के भी इसी तरह से डिज़ाइन बनाते जाएंगे। देखिए गाइस, इसी तरह से हम इसके आगे भी बनाते जाएंगे, इसी तरह से बनता जाएगा। हमें जितना बड़ा अपना हैंड पर्स बनाना है उसी हिसाब से हम इसको बड़ा रखेंगे। इसको मैं आगे बनाकर बताती हूँ। ये देखिए गाइस, मैंने बनाकर तैयार कर लिया। इतना बड़ा ये हमारा बनकर तैयार हो गया ट्रायंगल। इसके नीचे हम इसकी डिज़ाइन बनाएंगे। देखिए कितना सुंदर लगे। इसके नीचे की हम डिज़ाइन बनाएंगे। इसके नीचे हम डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। देखिए हम इसके नीचे डिज़ाइन बनाएंगे। पहले हम एक चैन ले लेंगे और हर चैन में से एक एक बार सिंगल क्रोशे निकालते जाएंगे। ये देखिए हम इसमें से भी सिंगल क्रोशे निकालेंगे, फिर दूसरी चैन में से सिंगल क्रोशे निकालेंगे, फिर इन दोनों बॉक्स के जो बीच में है उसमें से भी सिंगल क्रोशे निकालेंगे। देखिए जो बीच में ये बॉक्स छोटा सा नज़र आ रहा है बिल्कुल, उसमें से भी हम एक बार सिंगल क्रोशे निकालेंगे। ये देखिए, फिर हम इसके साइड वाली चैन में से सिंगल क्रोशे निकालेंगे। इसी तरह से हम हर चैन में से एक एक बार सिंगल क्रोशे निकालते जाएंगे। इस तरह से हमारी ये पूरी लाइन कंप्लीट हो जाएगी। निकाल देनी है पूरी लाइन। ये देखिए मैंने पूरी लाइन कंप्लीट कर ली है बनाकर। ये देखिए मेरी पूरी लाइन बनकर कंप्लीट हो गई। इसके आगे का प्रोसेस हम करते हैं। देखिए इसके आगे हमें क्या करना है, इसके आगे हमें डिज़ाइन बनानी है। देखिए ये बनकर तैयार हो गया है हमारा डिज़ाइन इतना। इसके बाद हम इसके नीचे की डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। पहले हम एक चैन ले लेंगे। इसकी चैन लेने के बाद हम इसके जो ये बीच में चैन है उसके पीछे वाला धागे में हम देखिए हम दोनों चैन नहीं उठाएंगे, उसके पीछे वाला एक धागा उठाएंगे। देखिए पीछे वाला एक धागा उठाकर उसी में एक सिंगल क्रोशे निकालनी है। फिर से दूसरी चैन में से एक पीछे वाला धागा उठाकर उसमें एक सिंगल क्रोशे निकालने हैं इस तरह से। फिर से हमें तीसरी चैन में से एक पीछे वाला धागा उठाकर एक सिंगल क्रोशे निकालनी है। ये देखिए इस तरह से हमारे डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाए। ये देखिए डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाएगा इसी तरह से पूरे में। ये देखिए हमें इसी तरह से पूरे में डिज़ाइन बनाना है। हमें दोनों चैन नहीं लेनी है, हमें सिर्फ एक चैन में से पीछे का धागा ही उठाकर चैन सिंगल क्रोशे निकालनी है। ये देखिए इस तरह से डिज़ाइन बनकर तैयार होगा। इसी तरह से हम पूरी लाइन बना लेंगे और इसी तरह से हमें इसी तरह से एक के ऊपर एक लाइन बनाती जानी है। इसी तरह से डिज़ाइन बनाने के ऊपर एक लाइन बना लेंगे हम। ये देखिए पीछे वाला धागा लेकर ही सिंगल क्रोशे निकालनी है हमें चैन में से। ये देखिए कुछ इस तरह से डिज़ाइन बनकर तैयार होता है। हम पूरे में बना लेंगे कि आगे भी बनाते जाएंगे। हमें कम से कम बहुत बड़ी कर लेनी है। देखिए हमने इतना बड़ा बनाकर कंप्लीट कर लिया है डिज़ाइन, तो इतना बनकर तैयार हो चुका है। ये हमने कम से कम 40 या 50 लाइन बना लिए हो गए। देखिए हम काउंट करके बताते हैं आपको हमने कितनी लाइन बनाई है। देखिए ये डिज़ाइन इस तरह से बनकर तैयार हुई है। ये दोनों एक ही लाइन है, ये ऊपर और नीचे ये दोनों एक ही लाइन है, तो हम इसको एक ही काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो ये हमारी टोटल 22 लाइन है। तो 22 को हम डबल कर देंगे तो इतनी हमारी लाइन बनकर तैयार हो गई है। और उसके बाद हम इसको यहाँ पर कॉर्नर पर जॉइंट कर देंगे। ये देखिए हमने ये जो पहली लाइन बनाई थी, ये जो हमने ये ट्रायंगल बनाया था उसमें जो तीसरी 3 डबल क्रोशा ली थी हमने साइड में, उसी में हम पहली ही चैन में हम इसको जॉइंट कर देंगे। हम इसमें येलो कलर के धागे से इसके किनारे में डिज़ाइन बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसको जॉइंट कर दिया
और उनको इस साइड में निकाल लिया है हमने। देखिए इस तरह से एक कॉर्नर तो जॉइंट हो चुका है। इसके बाद हम इसमें डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे येलो कलर के ऊन से। तो ये देखिए हम इसमें डिज़ाइन बनाएंगे। पहले हम इसमें एक चैन लेंगे। ये देखिए इस तरह से एक सिंगल क्रोशे निकाल ली है। चैन लेने के बाद ये हमने पहले बॉक्स में से निकाली। फिर हम ये दूसरी चैन में एक सिंगल क्रोशे निकालेंगे। तो ये हमारी 2 सिंगल क्रोशिया हो गई। और जो दूसरी सिंगल क्रोशिया उसी में से हम ऊपर 3 चैन लेंगे और फिर से उसी सिंगल क्रोशिया में हम एक बार और सिंगल क्रोशे निकालेंगे। देखिए उसी सिंगल क्रोशिया में से एक बार और सिंगल क्रोशे निकाली। तो इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बन गया है। और दूसरी चैन हम ऐसे ही सिंगल क्रोशे निकालेंगे। देखिए सिंपल सिंगल क्रोशे निकाल ली है ये पहली चैन। अब दूसरी चैन में से सिंगल क्रोशा निकालने के बाद इसके ऊपर हमें 3 चैन लेनी है। देखिए इसके ऊपर हमने ये 3 चैन ले ली है। 3 चैन लेने के बाद नीचे वाली सिंगल क्रोशिया में से फिर से सिंगल क्रोशा निकालनी है। देखिए फिर से सिंगल क्रोशा निकाल ली है। तो इस तरह से हमारा कुछ डिज़ाइन बनकर तैयार होगा। इसी तरह से हमें पूरे में बनाना है। इसके बाद हम ये जो बॉक्स दिख रहा है इसमें से हम एक ही बार सिंगल क्रोशा निकालेंगे। हमें 2 बार नहीं निकालनी है। इस बॉक्स में से एक ही बार सिंगल क्रोशा निकालनी है। इसके बाद हम दूसरी चैन में से सिंगल क्रोशा निकालेंगे। हमें एक चैन सिंगल क्रोशा निकालनी है। फिर दूसरी सिंगल क्रोशा में से डिज़ाइन बनानी है हमें। ये देखिए हमने दूसरी सिंगल क्रोशा में से ये डिज़ाइन बना लिया इस तरह से। इसी तरह से हमें पूरे में ही डिज़ाइन बना लेनी है। ये देखिए हमारी डिज़ाइन कुछ इस तरह से बनकर तैयार हुई है। इसी तरह से हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे डिज़ाइन बनाकर। ये देखिए मैंने पूरी कंप्लीट कर ली है लाइन डिज़ाइन बना के। कितनी सुंदर लग रही है बनने के बाद। ये देखिए जो ये बीच वाला जो है हमारा ट्रायंगल में जो बीच वाला हिस्सा है इसमें हम किस तरह से डिज़ाइन बनाएंगे। देखिए हमने ये पहली सिंगल क्रोशे सिंपल निकाल ली और दूसरी सिंगल क्रोशिया में हमें दूसरी सिंगल क्रोशिया भी हमें सिंपल निकालनी है। 2 सिंगल क्रोशे निकाल ली। अब तीसरी जो है जो बीच में जो ट्रायंगल के बॉक्स है इसमें से हम डिज़ाइन बनाएंगे। देखिए एक सिंगल क्रोशे निकाल के ऊपर 3 चैन लेके फिर से उसी में से एक बार सिंगल क्रोशे निकालेंगे। देखिए इस तरह से हमारा डिज़ाइन बनकर तैयार होगा। ये देखिए इस तरह से बन गया है। तो ये हमारा बीच में एक ही डिज़ाइन बनेगा। अब साइड में से हमें 2 सिंगल क्रोशिया सिंपल निकालनी है। ये देखिए साइड वाली 2 चैन में से 2 सिंगल क्रोशिया हमें सिंपल निकालनी है जिस तरह से हमने इस साइड में बनाया था। देखिए जिस तरह से हमने इस साइड बनाई थी 2 सिंगल क्रोशिया सिंपल, इसी तरह से हमने दूसरी साइड में भी 2 सिंगल क्रोशिया सिंपल निकाल लिए। इसके बाद हम इसमें जिस तरह से हमने इस लाइन में बनाई उसी तरह से हमें इस लाइन में भी पूरा प्रोसेस करना है। देखिए फिर हमें ये तीसरी सिंगल क्रोशिया में डिज़ाइन बनानी है। देखिए इस तरह से ये हमने बना लिया। इस बॉक्स में से हमें एक ही सिंगल क्रोशिया निकालनी है इस तरह से सिंपल। देखिए और दूसरी चैन में से हमें डिज़ाइन बनानी है। इसी तरह से सेम इसी लाइन की तरह हम दूसरी लाइन भी कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए मैंने दोनों तरफ की डिज़ाइन बनाकर कंप्लीट कर लिए। देखिए ये हमारा कितना सुंदर लग रहा है ये हैंड पर्स बनकर। ये देखिए हमारा ये तैयार हो चुका बनकर। अब हमें इसके साइडों में जॉइंट करना है। इस साइड भी जॉइंट करना है हमें और दूसरी साइड भी जॉइंट करना है। अब हम इसकी साइडों को जॉइंट करेंगे। देखिए किस तरह से हमने जॉइंट करा। इसको हमें बराबर रख लेना है। नीचे की लाइन हमें पूरी बराबर रखनी है। नीचे की लाइन देखिए इस तरह से मैंने ये बराबर रखी है। इसी तरह से हम बराबर रखेंगे तो अच्छे से आसानी से सिंपल तरीके से। ये देखिए इस साइड की भी लाइनें हमें आमने सामने रखनी है। सुई की हेल्प से नहीं करूँगी मैं इसको। देखिए क्रोशिया की हेल्प से करूँगी। देखिए क्रोशिया की हेल्प से हम इसमें बीच में ऊन को निकाल लेंगे। देखिए ऊन को निकाल लिया है और एक चैन ले ली है और जो इसके नीचे की लाइन है इसके नीचे की लाइन को बीच में से हम इसमें सिंगल क्रोशे निकालेंगे। देखिए इस तरह से ये नीचे की लाइन में हमने निकाल लेंगे सिंगल क्रोशे इस तरह से। इसके बाद फिर से एक चैन लेंगे और जो ये ऊपर वाली लाइन है डिज़ाइन की उसको छोड़ देंगे। देखिए इस लाइन को हम छोड़ देंगे और दूसरी लाइन में हम नीचे वाली लाइन में सिंगल क्रोशे निकालेंगे। ये देखिए इस तरह से हम नीचे वाली लाइन में से सिंगल क्रोशे निकालेंगे। फिर से एक चैन लेंगे, फिर से एक लाइन छोड़ेंगे, फिर से एक लाइन छोड़ेंगे, फिर से दूसरी लाइन में हम सिंगल क्रोशे निकालेंगे। इसी तरह से हम पूरे में डिज़ाइन बनाते जाएंगे। इसी तरह से हम हर लाइन में ऐसे ही बनाते जाएंगे। एक चैन लेने के बाद एक लाइन छोड़नी है। ये देखिए
फिर एक चैन ले ली। इसी तरह से हम पूरे बनाते जाएंगे तो हमारे फिनिशिंग के साथ बन जाएगा। देखिए मैं आपको बनाकर बताती हूँ। ये देखिए मैंने एक साइड बना लिया है, ये देखिए सिल गया है, बनकर तैयार हो चुका है। इसके बाद हम ये आगे एक चैन ले लेंगे और जो हमारा ये बीच वाला है, ये देखिए जो इस साइड में ये बीच वाला, इसमें हम सिंगल क्रोशे निकालेंगे हर चैन में से। इस तरह से देखिए सिंगल क्रोशे निकालते जाएंगे। हम दूसरी चैन में से सिंगल क्रोशे निकालेंगे इस तरह से। फिर हम तीसरी चैन में से सिंगल क्रोशे निकालेंगे। इसी तरह से हम पूरी लाइन में निकाल लेंगे सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से हम पूरी लाइन में बना लेंगे। ये देखिए हमारा बनकर कंप्लीट हो गया। एक लाइन में सिंगल क्रोशिया पूरी बना ली है हमने। ये देखिए कितना फिनिशिंग के साथ बना है। अब दूसरी साइड भी हम उसी साइड की तरह करेंगे। जिस तरह हमने दूसरी साइड में सिलाई की, इसी तरह इस साइड भी हम डिज़ाइन बनाएंगे। इस साइड की तरह इस साइड बनाएंगे हम डिज़ाइन। एक चैन ले लेंगे, उसके बाद हम एक लाइन छोड़ देंगे और दूसरी लाइन में हम एक सिंगल क्रोशिया निकालेंगे। फिर एक चैन लेंगे, फिर ऊपर की एक लाइन छोड़ देंगे और नीचे की दूसरी लाइन में हम एक सिंगल क्रोशिया निकालेंगे। फिर एक चैन लेंगे, फिर ऊपर की एक लाइन छोड़ देंगे, फिर नीचे की दूसरी लाइन में हम एक सिंगल क्रोशिया निकालेंगे। इसी तरह से हम पूरी लाइन बना लेंगे। इसी तरह से हम पूरे डिज़ाइन बना लेंगे, पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए हमने पूरी कंप्लीट कर ली। हमारा हैंड पर्स बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए हमारा हैंड पर्स बनकर तैयार हो चुका है। हम यहाँ पर बीच में हम टिच बटन भी लगा सकते हैं, या फिर आप हुक भी लगा सकते हैं, या फिर आप कुछ भी लगा सकते हैं। यहाँ पे बीच में मैंने कुछ लगाया नहीं है, आप बटन वगैरह कुछ लगा सकते हैं। इसमें हम कुछ भी रख सकते हैं, फ़ोन वगैरह भी रख सकते हैं, पैसे वगैरह कुछ भी रख सकते हैं आप। ये हमारा कितना सुंदर बनकर तैयार हुआ है। गाइस आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। ये देखिए हमने कितना सुंदर पर्स बनाया है। या हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज़।